का सेट नंबर 20 नंबर सेट का सॉल्यूशन देखेंगे 6 to 8 साइंस का। बोल रहा है कि संलग्न चित्र बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 ओम आ रहा है सॉल्यूशन करने पर। बोल रहा है कि कांसा जो है, कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा और टीन हो जाएगा। और पीतल तांबा और जिंक हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर होता है इसका तांबा और जिंक और निकेल का। और मुद्रण धातु सीसा, एंटीमनी और टीन का। 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको भी मिलान करना है। जमुना पारी होती है क्या, तो जमुना पारी यहाँ पर बकरी हो जाएगी जो दुधारू पशु होती है। और सिरोही क्या होती है, सिरोही किसको बोला जाता है, तो जो मांस उससे बनाया जाता है, सिरोही से। और पश्मीना बाल मतलब पश्मीना ऊन के लिए। और मालाबार जो होता है वो खाल के लिए जानी जाती है। ये सब बकरी थी। यहाँ से देखेंगे 113 हो गया। 114 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाट जो है, वाट किसकी कितना होता है, तो वाट का हो जाएगा आपका, वाट का हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। और किलोवाट का क्या हो जाएगा, तो 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा 3 के पावर 6 जूल हो जाएगा। और हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। ये क्या हो गया भाई। यहाँ से देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने के लिए कौन सा बल को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थिर वैद्युत बल। 116 नंबर क्वेश्चन एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल CH3CN। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो ट्राइपेनेमा पैलिडम से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से, तो इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस होता है, सिफिलिस। और यार्सिनिया पेप्टिस से क्या होता है, तो इसका एक हो जाएगा फ्लेग हो जाएगा। और बेसिलस एंथ्रेक्स से क्या होता है, तो एंथ्रेक्स हो जाएगा 2। और विब्रियो से कैलोरी होता है। 118 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फेफड़ों से हृदय के रुधिर लाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, वाहिनियाँ, तो वाहिनियाँ क्या कहलाती है, तो फुसफुस सिरा कहा जाता है उसको। सही कथन छाटिए। तो बोल रहा है इसका वो आंसर है चाल में केवल परिणाम व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। 120 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि इसका बॉय हो जाएगा एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी जो होती है परिमाण की कोटि समान होती है। 121 नंबर क्वेश्चन का गोबर गैस किसका मिश्रण होता है, तो गोबर गैस हो जाएगा आपका पहला का आंसर हो जाएगा 3 CH4 और CO2 और H2S। कोल गैस किसका मिश्रण होता है, तो कोल गैस का हो जाएगा बी का 4 यानी H2 और CH4 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो CO प्लस N2 हो जाएगा, N2 होगा। और वाटर गैस होगा CO प्लस H2। हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन होता है। यहाँ से देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन, 121 था। 122 नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि अनाज का जो धूल है रोग का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का कैट माने पहला का 3 कृषक फुसफुस बोला जाता है। तंबाकू धूल किसको बोला जाता है, तो टोबैकोसिस बोला जाता है, तंबाकू टोबैकोसिस रोग का नाम है। और कपास धूल किसको बोला जाता है,
तो कपास धूल हो जाएगा आपका 4। बायोसिनोसिस और गन्ने का धूल यहाँ पर बॉय हो जाएगा बैगासुस। यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि ऑक्जिंटिक ऑक्जिंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं जिसका कारण श्रावण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय जठर ग्रंथियों में HCl के श्रावण हेतु। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो मुक्त रूप से गिरेगी तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नियत रहता है ऊर्जा। और यहाँ से देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होगा, तो गाड़ी की ओर गिर जाएगा और गाड़ी अपनी ओर खींचती है। बोल रहा है कि किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो इसमें से घट जाएगा तो 11 आएगा। यहाँ पर 127 नंबर क्वेश्चन किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर वाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो के इलाज के लिए। और 128 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में एक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उस पथ पर जिस पथ पर वस्तु गतिमान है। अब बोल रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक के से तात्पर्य क्या है, तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। बोल रहा है कि उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 131 नंबर मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है, तो रुधिर परिसंचरण का सही दायां अलिंद हो जाएगा, दायां नीला फेफड़ा बायां अलिंद। यहाँ से 132 नंबर क्वेश्चन, आँख की पुतली आईबॉल बोला जाता है उसको, के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है, केवल क्या देख सकती है, तो इसका आंसर कैट हो जाएगा, निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, ठीक कर दिया गया हो। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका एप्पल हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर देखेंगे 134 नंबर, फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है, तो फुसफुसीय आवरण बोला जाता है इसको। और 135 नंबर, कौन सा सही कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय बीटा कण जो है परमाणु के नाभिक से निकलते हैं, यही सही है। यहाँ पर 136 नंबर, नीचे दिए गए IUPAC नाम कौन सा बताना है कि गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी सब सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। और 137 नंबर बोल रहा है तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में कौन सा कथन विशेष रूप से है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया बोली जाती है। और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होगा, तो वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है इसमें। 139 नंबर देखेंगे, यहाँ से बोल रहा है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम से प्यालों में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा, तो दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, मतलब ये लकड़ी का है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही अगर धातु होता तो दूसरा सिरा भी गर्म या ठंडा हो जाता। बोल रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, तो इसका आंसर बॉय हो जाएगा C+O2 बराबर CO2, 94.45 कैलोरी होता है। 141 नंबर बोल रहा है कि टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, 44A + XO हो जाएगा। वजन क्या है, तो वजन जो है जिस बल
के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, उसी को वजन बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। H + I = 2HI। 144 नंबर को मिलान करना है। तब बोल रहा है टोटीपोटेंट क्या बोला जाता है? तो युग्मनज बोला जाता है इसको। अब प्लूरीपोटेंट क्या होगा? तब भ्रूणीय स्तर स्तंभ कोशिका बोला जाता है। मल्टीपोटेंट क्या होगा? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा। यूनिपोटेंट त्वचा हो जाएगा। 144 145 देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि जब को आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाया जाता है तो पदार्थ का परिमाण क्या होगा? तो एन प्रकार का अर्धचालक। 146 नंबर रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो क्या होते हैं भाई रासायनिक परिवर्तन के साथ? तो टोटली होते हैं। नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय में एंथैल्पी परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। 147 नंबर पुरुषों में वृषण कोष जो होता है शरीर के बाहर क्यों दिया जाता है? तो ये बोल रहा है कि क्यों दिया जाता है, बाहर क्यों दिया जाता है उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में वो जो उसका तापमान होता है वो कम होना चाहिए। और 148 नंबर इधर है, देखेंगे। 148 नंबर बोल रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर क्यों जल जाते हैं? इसका कारण बताना है। अब पूछ रहा है कि जल जाता है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। और यहाँ से 149 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स जो है ऑक्साइड का निर्माण करता है। X2O3 है जिसका सूत्र है X2O3, मतलब इसमें एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम Al2O3 बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अधोलिखित में कौन सा विटामिन उसकी कमी होने वाले रोग से सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। बोल रहा है कि राइबोफ्लोविन बेरी होता है। राइबोफ्लोविन से नहीं होता, विटामिन B1 से होता है।